हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्षा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की प्रैक्टिकल वर्क देखने वाले हैं। तो क्लास 11th में हमारा प्रैक्टिकल है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसा है? वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो है वर्नियर कैलिपर्स, ये जो स्केल है इसे हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इसकी सहायता से हम किसी भी का मतलब डायामीटर जो था फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम इसका रिकॉर्ड वर्क देखेंगे कि हम कैसे इसे प्रैक्टिकल को अपने मतलब प्रैक्टिकल 5 में नोट करना है। तो अगर आपने इस प्रैक्टिकल को लैब में करा होगा तो देखेंगे कि कैसे उसे लिखना है, क्योंकि आपको एक क्लास 11th में आपको प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है, उसे नोट डाउन करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम देख लेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम कैसे बनाना है हमें। तो वर्नियर कैलिपर्स का हमें डायग्राम ऐसा बना सकते हैं हम। ये वर्नियर कैलिपर्स है और ये जो है हमारी स्केल है, इसे बोल देते हैं वर्नियर पैमाना। इसे बोल देते हैं मेन स्केल या फिर मुख्य पैमाना, जो कि होती है हमारी सेंटीमीटर में। और ये होता है हमारा ऊपर ये जो है पेच लगा होता है, जिससे हम जो होता इसे टाइट कर सकते हैं स्केल को, या फिर मतलब थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं मेज़रमेंट लेने के लिए। कोई भी जैसे ये कोई गोल चीज़ है, जैसे हमने कोई मान लिया कि कोई बोल्ट है, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। तो हमने इसमें यहाँ पे लगा दिया, फिर उसके बाद जो होता पेच को जो होता टाइट कर दिया, फिर हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो ये हमारी ये जो होती है मेन स्केल होती है, और ये क्या होता है, वर्नियर पैमाना होता है। ये वाला होता है वर्नियर पैमाना, और ये क्या होता है, हमारा पेच होता है। इसे टाइट कर देते हैं। फिर हम इससे क्या फाइंड करते हैं, किसी भी कोई गोल वस्तु होती है, मतलब जैसे कोई भी गोल वस्तु हो तो उससे, या फिर बेलनाकार वस्तु हो तो उसका हम क्या करते हैं, डायमीटर फाइंड करते हैं या फिर व्यास फाइंड करते हैं। तो हम इसका ऐसा डायग्राम बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स द्वारा छोटी गोलीय या बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। या फिर आप इसे अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं प्रैक्टिकल को, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो इसका रिकॉर्ड वर्क देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है एम। हम अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम उस प्रैक्टिकल से क्या सीखने वाले हैं या फिर क्या करेंगे उस प्रैक्टिकल से। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, वर्नियर कैलिपर्स लेंगे, और उसकी सहायता से मतलब उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम छोटी गोलियाँ मतलब कोई भी छोटी गोल वस्तु होगी या फिर बेलनाकार वस्तु का हम क्या करेंगे, डायमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो हमें जो था अपार्टस क्या चाहिए होंगे, यानी कि आवश्यक उपकरण। तो सबसे सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि आवश्यक उपकरण, कि मतलब क्या क्या हमें इसमें अपार्टस चाहिए होंगे। अगर हम किसी चीज़ का डायमीटर फाइंड करना है तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। एक जो चाहिए होगा वर्नियर कैलिपर्स चाहिए होगा, एक छोटी गोलीय या बेलनाकार वस्तु चाहिए होगी, और एक सरल सूक्ष्मदर्शी। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब हो गया जो ग्लास होता है ना, जिससे हम जूम कर मतलब जो बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिखे होते हैं वे हमें ऐसे दिखते नहीं है, तो हमने ग्लास लेते हैं, तो जिससे हम ग्लास से आराम से उन नंबरों को देख सकते हैं। फिर हम इसमें लिखेंगे सिद्धांत। तो मतलब सिद्धांत लिखेंगे कि इसका क्या सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वर्नियर पैमाने पर अंकित n भागों की लंबाई और मुख्य पैमाने पर अंकित n-1 भागों की कुल लंबाई के बराबर होती है। मतलब एक होता है वर्नियर पैमाना और एक होता है हमारा मुख्य पैमाना। वर्नियर पैमाने पर हमारे n मान अंकित होते हैं, मतलब नंबर्स जो है अंकित होते हैं। तो उसमें लिखा है n मान अंकित होते हैं, वो जो होता है बराबर होते हैं मुख्य पैमाने के n-1 मान के बराबर होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमें इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनानी है। सबसे पहले हम देखेंगे लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं उसे अल्पतमांक, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से अल्पतमांक फाइंड करना। अल्पतमांक को ही हम बोलते हैं इंग्लिश में लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे कि मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई अपोन में वर्नियर पैमाने पर अंकित कुल भागों की संख्या। तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, लीस्ट काउंट निकल जाएगा। तो आपसे एग्जामिनर जो होगा वो ये भी पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है या फिर अल्पतमांक क्या होता है। फिर हम इसकी क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि हमने मतलब जैसे इसकी फाइंड करी, डायमीटर फाइंड किया तो हमें क्या क्या रीडिंग मिली। तो अल्पतमांक निकालने के लिए यानी कि लीस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए जो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान है, मतलब वो कितना है, 0.1 है।
और उसमें कुल भागों की संख्या कितनी है, 10 है। मतलब जैसे कोई स्केल है, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। तो ये तो हो गए हमारे जैसे मुख्य पैमाने पर अंकित। जैसे यहाँ पे अगर 0.1 मान लिया कि यहाँ पे 0.1 लिखा है और यहाँ पे 0.2 लिखा है, तो इनके बीच में जो ये छोटे छोटे ये भाग आते हैं, तो इसकी कितनी संख्या होगी, टोटल 10 संख्या होगी। तो 0.1 से 0.2 तक जाने के लिए, मतलब अगर हम ये माने कि यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 है, 0.0 है, फिर यहाँ पे 0.1 तक गए, तो इसमें जो बीच में जो भागों की संख्या थी वो टोटल भाग कितने थे, 10 थे। तो वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या कितनी थी, 10 थी। और हमें यहाँ से लेके 0 से लेके कहाँ तक जाना है, 0.1 तक जाना है। तो 0.1 हमारी क्या होगी, मेन, मतलब मेन स्केल का मेन पॉइंट हो गया कि 0.1, और इसमें कितने टोटल भाग हैं, तो वह 10। तो हम क्या करेंगे, 0.1 को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें भाग कितने हैं, 10 भाग हैं, तो इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.01। तो यही क्या होगा, हमारा लीस्ट काउंट होगा। तो वर्नियर पैमाने की अल्पतमांक क्या हो गई, एस अपॉन में एन। एस क्या हो गया हमारा, वर्नियर पैमाने की एक भाग का मान। एक भाग का मान कितना है, 0.1 है, और कुल भागों की संख्या, उसमें जो कुल भागों की संख्या कितनी है, 10 है। तो उससे क्या कर दिया हमने, उसे डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा क्या आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। और यही क्या है, आपका लीस्ट काउंट है। तो आपको इसे याद करना है कि लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। ये प्रैक्टिकल आपसे एग्जामिनर करवा के नहीं देखेगा, बट आपको बस ये थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे अपार्टस क्या यूज़ हुआ, जैसे वर्नियर कैलिपर्स यूज़ हुआ, एक ग्लास यूज़ हुआ, और फिर कोई एक गोलीय वस्तु यूज़ हुई। मतलब आपको इनका एम याद रखना है, अपार्टस याद रखने हैं, और लीस्ट काउंट याद रखना है। चाहे आपको ये प्रैक्टिकल करना आए या ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर आप एग्ज़ाम में ये अच्छे तरीके से रिकॉर्ड वर्क को अच्छी तरीके से लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे। तो इसमें लिखा है गोलीय या बेलनाकार वस्तु के व्यास के लिए सारणी। आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिनका इंग्लिश में प्रैक्टिकल है, ये जो इंग्लिश के हैं स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th में इंग्लिश के तरफ से मतलब इंग्लिश में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप इसे हिंदी वाले को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या फिर अपने आप लिख सकते हैं। लिखना आपको बिल्कुल सेम ऐसी है। तो जैसे हमारा आया मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, हमने जब उससे रीडिंग ली तो हमारी कितनी आई, 2.4 आई। यहाँ पे भी 2.4 आई, यहाँ पे भी 2.4 आई। अब ये आया वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, तो हमने जो था ये 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दी, 0.01। यहाँ पे 0.01 क्या है, लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ गया, 0.02 आ गया, यहाँ पे 0.03 और 0.03। तो फिर कुल पाठ्यांक कितना आ जाएगा। ये जो मेन रीडिंग थी हमने इसमें क्या कर दिया, ये जो 2.4 था ना, इसमें हमने ये वाली जो है ऐड कर दी। मतलब मुख्य पैमाने के पाठ्यांक में हमने वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब 2.4 में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 0.02, तो जिससे हमारा क्या आ गया, 2.43 आ गया। ऐसे ही हमने 2.4 में क्या कर दिया, 0.03 ऐड करा, फिर इसमें भी ऐसे ही करा, तो 2.43 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर फाइंड करेंगे। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, इसकी हम यहाँ लिख देंगे, गणना कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, मीन फाइंड करेंगे। माध्य को हम बोलते हैं मीन। तो इसका डायमीटर फाइंड कर लेंगे। हमने इसकी 3 रीडिंग निकालनी, D1 D2 D3। तो D1 क्या आ गई, 2.42, 2.43 और 2.43। इन तीनों रीडिंग को लिखेंगे और इसे जो होता है डिवाइड कर देंगे। तो लिखते हैं, हमने लिख दिया 2.43, 2.42 आई थी, एक 2.43 आई, एक 2.43, इसे डिवाइड कर दिया हमने 3 से, तो टोटल आ गया हमारा 7.28। ये पॉइंट है 7.28 और डिवाइड कर दिया हमने 3 से। तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2.42 सेंटीमीटर। और यही आपका प्रैक्टिकल था। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका डायमीटर फाइंड करना है, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको इसे लिखना है अपनी रिकॉर्ड फाइल में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। और अगर आप
थोड़ा सा सब्सक्राइब से या लाइक से बस यही होता है कि हम मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा कि और भी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको सेकंड वीडियो मतलब सेकंड प्रैक्टिकल के लिए वीडियो चाहिए स्क्रू गेज की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।